जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। श्री आत्मवल्लभ समुदाय के वर्तमान गच्छाधिपति शांति दूत परम पूज्य जैनाचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहिब श्री मणि लक्ष्मी धाम दोराहा में चातुर्मास हेतु विराजमान है। आज मोक्षानंद विजय जी महाराज साहिब ने अपने प्रवचनों में क्या कुछ फरमाया, सुनिए महाराज साहिब के मुखारबिंद से। गुरु भले कितने भी ज्ञानी हों, उनकी विद्वता, उनका ज्ञान योग भले आसमान छू रहा हो और उस गुरु के पास भले कितने भी शिष्य हों, और हर गुरु चाहता है कि वह अपने शिष्य को विद्वान बनाए, आचार संपन्न बनाए, विचार संपन्न बनाए, उसका अंतर और बाह्य व्यक्तित्व प्रभावशाली बने, गौरवशाली बने। और इसके लिए गुरु जितनी मेहनत अपने शिष्यों के लिए कर सकता है वो करता है। जैसे घर गृहस्थी में हर माता पिता किसकी चिंता करते भाई? किसकी? बच्चों की। हमारा समय तो गया, अब बच्चों का भविष्य बना दें, इनको पढ़ाई लिखाई, समझदार, हर तरह के इनको जीवन में योग्यता मिल जाए, जीवन में स्टैंड हो जाएं, सेटल हो जाएं। हर माता पिता का एक सपना होता है, अरमान होता है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर गुरु को वैसे ही शिष्य मिले, हर माता पिता को वैसी ही संतान मिले, कोई जरूरी नहीं। ऐसी स्थिति में हम कैसे निर्णय करते हैं कि यदि हमारे पास में 10 शिष्य हैं तो उन शिष्यों की योग्यता क्या है, उनकी मनःस्थिति क्या है, उनकी पात्रता क्या है, उसके अनुसार गुरु उनको ज्ञान दान देते हैं। हमारे घर में हमारी संतान कैसी है, उसके अनुसार माता पिता उसको आगे बढ़ाते हैं। अगर कोई उदंड हो, अगर कोई गलत सोबत में हो और आप उसके हाथ में सारी दुकान सौंप दो, सारी चाबियां सौंप दो, तिजोरी सौंप दो, तो क्या होगा? चौथे ही दिन गल्ला खाली। आप जानती हो कि इस बच्चे की स्थिति क्या है, इसकी आदत क्या है। और यदि कोई बच्चा समझदार है, दूरदर्शी है, और यदि ऐसे बच्चे को आप दुकान संभालते हो, ऑफिस संभालते हो, घर गृहस्थी संभालते हो, तो वह आपकी पीढ़ी को आगे चलाएगा। चलाने वाले भी मिलेंगे, डुबाने वाले भी मिलेंगे। अब ये तो हमारा विवेक है कि किसको क्या देना, कितना देना। गुरु के मन में तो सबके प्रति एक भाव है, माता पिता के मन में तो सब संतान के प्रति एक भाव है, लेकिन सामने वाले की पात्रता वो तो एक जैसी नहीं है, वो तो एक जैसे ग्रहण नहीं करते, वो अपनी अपनी बुद्धि से ग्रहण करते हैं। क्लासरूम में 50 विद्यार्थी बैठे हैं, अध्यापक एक है, और 50 विद्यार्थियों को अध्यापक एक ही रीति से पढ़ा रहा है, एक ही रीति से समझा रहा है। लेकिन जो 50 विद्यार्थी बैठे हैं, क्या वो एक जैसा समझते हैं? उसमें फर्क आ जाता है। किसी को समझ लगती है, अरे यार पता ही नहीं माँ की पढ़ा के गया मास्टर यार। कोई कहता पल्ले ही नहीं पढ़ा, कोई कहता कि अरे जो पढ़ाया है, अरे इसको तो इस तरह से भी हल किया जा सकता है, ये भी फॉर्मूला लगाया जा सकता है, अरे कितने आसान तरीके से इन्होंने समझाया। तो कोई बुद्धिमान है, कोई ग्रहण करता है, कोई नहीं करता। तो 50 की बुद्धि जुदा जुदा है। अध्यापक ने पढ़ाने में, समझाने में किसी से भेदभाव नहीं किया, लेकिन जो सामने बैठे हैं उनमें ग्रहण करने की शक्ति जुदा जुदा है। हम यहां पर एक जैसा प्रवचन श्रवण करते हैं,
एक जैसी जिनवाणी का श्रवण सभी कर रहे हैं, लेकिन एक जैसी जिनवाणी का श्रवण करके भी क्या सभी एक जैसा ग्रहण करते हैं? ग्रहण करने की शक्ति सबकी जुदा जुदा, समझने की शक्ति सबकी जुदा जुदा। समझाने वाले का आशय जुदा हो सकता है और समझने वाले का आशय जुदा भी हो सकता है। दोराहा से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। जैन भारती महासाध्वी श्री सुशील कुमारी जी महाराज साहेब, श्रमणी गौरव महासाध्वी डॉक्टर श्री सुनीता जी महाराज साहेब आदि ठाणे 7 ऐसा जनसभा हैबोवा लुधियाना में चातुर्मास हेतु विराजमान है। साध्वी शुभिता जी महाराज साहब ने भगवान महावीर की वाणी को सुनाया और जम्बो स्वामी ने सुधर्मा स्वामी से क्या पूछा इस विषय पर अपने प्रवचन दिए। वहीं डॉक्टर सुनीता जी महाराज साहब ने भी प्रभु महावीर जी द्वारा बहाए ज्ञान गंगा के बारे में बताया। नमोकारो सवे पावपनासनो मंगलानंच सवे सिंह पाढ़ मंघावाई मंगलम मंगलानंच सवे सिंह पाढ़ मंघावाई मंगलम। दयापा अरिहंत भगवंत इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धि स्थिता आचार्या जिन शासनोन्नति करा पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रया राधिका पंचैते परमेष्ठिनो प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलं कुर्वन्तु नो मंगलम्। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। चारित्र चूड़ामणि गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज की। खद्दर धारिणी महान साध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज की। करने कल्याण प्रभु महावीर आ गए, करने कल्याण प्रभु महावीर आ गए। अमृत पिला गए वो अमृत पिला गए, अमृत पिला गए वो अमृत पिला गए। करने कल्याण प्रभु महावीर आ गए, करने कल्याण प्रभु महावीर आ गए। अमृत पिला गए वो अमृत पिला गए, अमृत पिला गए वो अमृत पिला। हिंसा की क्रूरता से मानव विकल था, कोई विरोध करे इतना ना बल था, इतना ना बल था। हिंसा की क्रूरता से मानव विकल था, कोई विरोध करे इतना ना बल था, इतना ना बल था। महावीर आए एक क्रांति सिला गए, महावीर आए एक क्रांति सिला गए। अमृत पिला गए वो अमृत पिला गए, अमृत पिला गए वो अमृत पिला। करने कल्याण प्रभु महावीर आ गए, करने कल्याण प्रभु महावीर आ गए। अमृत जैन परिवार है, जैन संघ है, समय समय पर
उत्कृष्ट कार्य किया करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ये हमारा कर्तव्य है। तो आज कर्तव्य पर दोबारा तैनात होने का अवसर आया है। गुजरात में अकाल पड़ा है। हम चाहते हैं कि आप पूरे गुजरात को भोजन कराओ। चंपानेर के नरेश चापसी मेहता ने हाथ जोड़े और बात को स्वीकार किया। शाहों की पंचायत बुलाई गई और कहा कि आज हमारे जैन धर्म पर, आज हमारे जैन परिवारों पर, जैन संघ के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मोहम्मद बेग बादशाह ने हम शाहों की एक ड्यूटी लगाई है, इस अकाल पीड़ित गुजरात को भोजन कराना है। और भोजन कितने समय कराना है? 1 महीना, 2 महीना नहीं, पूरे वर्ष भर तक गुजरात का पोषण करना है। सबने सुना। मेरे भाइयों, आपको लगा कोई खास बात तो है नहीं? खास बात है या नहीं है? आज चतुर्मास में 4 महीने की, 5 महीने की अपनी बारियां लिखवानी होती हैं। उसके लिए भी संघ में, समाज में बार बार कहलवाना पड़ता है, वो चंदा लिखना पड़ता है। उसको भी हम अपनी स्वेच्छा से, कोई कहे हमें उससे पहले हम बारी लिखवाएं, हम वंचित रह जाते हैं। और यहाँ शाहों को पूरे 1 वर्ष तक गुजरात को भोजन करवाना है। चंपानेर के महाराज चापसी मेहता जगह जगह घूम रहे हैं। सबसे पहले बारी मेरी तरफ से लिखी जाए। जितने भी शाह बैठे हुए थे बढ़ चढ़कर बारियां लिखवा रहे थे और देखते ही देखते 4 महीने की बारियां चुटकियों में पूरी हो गई। लेकिन लिखनी कितने टाइम की हैं? पूरे वर्ष भर की बारियां जिसे लिखनी हो उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। चापसी मेहता ने 4 महीने की बारियां लिखी। उसके बाद पाटन के लोगों को बुलाया गया। पाटन के लोगों ने 2 महीने की बारियां देखते ही देखते लिखवा दी। उसके बाद पाटन के बाद नंबर आया धोलका का। धोलका में पहुंचने के बाद वहां से 10 दिन की बारियां और लिखी गई। धोलका से धुंधका होते हुए उन्हें आगे पहुंचना था, लेकिन रास्ते में एक छोटा सा गांव आता था, हडाला। लुधियाना से कैमरामैन नवजोत के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर हिमाचल केसरी परम पूज्य श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब आदि ठाणे 6 एसएस जैन सभा जगरांव में विराजमान है। आज जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब ने जीव तत्व का वर्णन किया और विकारों से मुक्ति का रास्ता विषय पर प्रभास मुनि जी महाराज साहब ने प्रवचन दिए। आप भी सुनिए महाराज साहब के मधुर प्रवचन। कहते क्या कर रहा है? बैठा हुआ। कहता कहाँ गई नींद? किसने खा ली? उस सोने ने खा ली। कहा देखो दुनिया के अंदर जो चीजें सामने नहीं है उनको जानने की तमन्ना ज्यादा है, और जो सामने है उस पर ध्यान नहीं है। वो तो जानते ही, मनुष्य लोग को जानते हैं लेकिन नरक लोग को नहीं जानते। भगवान ने अपने ज्ञान के द्वारा सारा जाना। तो लोग आके पूछते हैं भगवान लोग नरक कहते हैं, क्या नरक है? जब ऐसे झूठा मूठा डरावा है। कहते नरक है। कहते नरकों का क्या स्वरूप है? कृपा करो। अब नरकों का स्वरूप भगवान ने बड़े विस्तार के साथ समझाया
इस लोक 14 राजू लोक का वर्णन बताया, कहाँ नरक है, कहाँ स्वर्ग है, त्रियंचों का संसार क्या है, मनुष्यों का संसार क्या है, ये सारे का सारा बताया। भगवान वो नरकों के स्थान कहते एक नहीं कितनी नरकें हैं, 7 हैं। घम्मा, वंशा, शीला, अंजना, रिष्ठा, मगा, मागवती, कितना विस्तार है। कहा जाता है पहली घम्मा जिस पृथ्वी का नाम है और उसका गोत्र रत्न प्रभा, इसके अंदर रत्नों की प्रधानता, नाना प्रकार के रत्न है। कहते महाराज आपको पता है? पता है, फिर बता दो। भाई रत्न बता देंगे ना, फिर आपकी मेहनत की आदत क्या हो जाएगी? मेहनत की आदत खत्म हो जाएगी, फिर तो आप शहनशाह बनोगे। जब शहनशाह बनोगे ना तो जानते एक होते राज रोग। पुराने जमाने में शुगर कहाँ होती थी, बीपी कहाँ होता था, हार्ट अटैक कहाँ होता था? ये रोग क्या है? राज रोग है, राजाओं के होते थे, क्योंकि खाना पीना खुला, वो मेहनत नहीं, चर्बी बढ़ जाती। जब वो पूरा ध्यान नहीं रखते, भोग ज्यादा, और उसके बाद ये रोग उनके पैदा होते थे। सामान्य जनता में पैदा नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि वो राजा नहीं थे, मेहनत करते थे, उससे जो मिलता वो खा पी के आराम से सोते थे, जीवन चलता था। क्योंकि शरीर के अंदर जब मेहनत पूरी करेंगे तो इसका ओवरवेट नहीं होता, ज्यादा बोझ नहीं बढ़ता, बीमारियों से बचे रहते। तो कहा कि अब दुनिया जो है सारे राजे बन गए। बोलो भला राजा से कम कौन है? पहले जमाने में गाड़ियां किनके पास होती? गाड़ियां तो होती नहीं, हाथी होते थे, घोड़े होते थे, बड़ी बड़ी सवारियां होती थी, राजमहल होते थे। आजकल देखो वाला सारी कोठियां क्या है? पुराने राजाओं के भवन देखो और तुम्हारी ये भवन देखो, उनमें क्या अंतर है? अब करते करते अब किसी ने पहले ठंडा पानी पीना होता था ना, तो या तो सर्दियों में मिलता था, और गर्मियों में वो हिमालय से बर्फ लाया करते थे। और जिस समय वहां से चलती और दिल्ली पहुंचते पहुंचते कितनी रह जाती वाला, अब वो उठा करके कितनी पिघल जाती, तो उनके था। लेकिन अब देखो घर घर के अंदर फ्रिज आ गए ना। अब जो राजाओं को सुविधाएं थी, अब वहां पर पहले गर्मी होती तो पंखा झोलते थे, कौन वाला? बड़े बड़े लोगों के। लेकिन अब देखो उससे बढ़िया पंखे हैं। पंखों के बाद कूलर आए, कूलर के बाद अब पता नहीं क्या आएगा, एसी तक तो आ गया। पहले समाचारों को समाचार पाने के लिए कैसे साधन थे? अलग डिपार्टमेंट था डाक खाने का, और अब वो किसी का काम का ही नहीं है। मोबाइल के द्वारा जहाँ की मर्जी जो जो सूचनाएं सब कुछ। देखें तो आलोचना से आत्मा के विकार शांत होते, आलोचना से आत्मा के विकार शांत होते। उसका आकर्षण जो दुनिया की ओर है वो धीरे धीरे कम होते होते वह व्यक्ति ऐसा अनासक्त हो जाता है, फिर ना तो उसे दुनिया की चाह रहती है और ना ही उस व्यक्ति के हृदय में किसी प्रकार की भोगों की प्यास रहती। और सच्चे वैराग्य के कारण, निर्वेद के कारण ही कोई आत्मा मोक्ष की आराधक हो सकती है। जिसका मन अभी स्टेबल नहीं हुआ, जिसका मन कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है, उस व्यक्ति को इस शाश्वत शांति के मार्ग पर चलते हुए ना तो आनंद आएगा,
ना उस व्यक्ति को संतोष होगा कि मैं कुछ कर रहा हूँ। मगर फाइनल शांति तक पहुँचने के लिए आलोचना एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा उपाय है जो हमारी चंचलता को कम कर सकती है। तो प्रभु से पूछा कि हे प्रभु आलोयण आयणं भन्ते जीवे किम जने। हे प्रभु आलोचना से आत्मा को क्या प्राप्त होता है। आलोचना में अपने दोषों को गुरु के सम्मुख आकर के स्वीकार कर देना, उन्हें न छिपाते हुए बल्कि उन्हें प्रकट कर देना। तो प्रभु कहने लगे आलोयण आयणं माया नियाण मिच्छा दंसन सल्लाणं मोक्ष मघ विघ्राणं अनंत संसार वद्धराणं उद्धरणं करे। मोक्ष के मार्ग पे बढ़ना है, किसी भी रास्ते पे चलना है तो व्यक्ति को साधन चाहिए। नंगे पांव चल रहा है तो पैर साधन है चलने का। पैर में कांटा लग जाए तो व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंचने में देरी भी करता है और उसी रास्ते में बैठ जाता है कि अब हिम्मत नहीं है, वेदना इतनी। सपोज करो कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी में, अपने किसी व्हीकल में जा रहा है, यदि उस टायर में कोई कील, कोई मेख, कुछ ऐसा लोहे का कोई पदार्थ अंदर इंसर्ट हो जाता है तो वह ट्यूब क्या हो जाती है, पंक्चर हो जाती है। अब ऐसी स्थिति में सपोज करो साइकिल पे भी हो तो साइकिल पे व्यक्ति अपने चलना भी चाहे तो धीरे धीरे जितनी हवा थी वो क्या हो जाएगी, खाली हो गई। अब वो फ्लैट धरती के साथ चिपकने लग जाता है, चाह कर के भी वो व्यक्ति फिर मूव नहीं कर पाता। इसी प्रकार आत्मा को विचार करना है, जिस आत्मा की मोक्ष रूपी गाड़ी या मोक्ष की ओर बढ़ने का जो उपाय है, भले हम उसे चारित्र बोले, चारित्र इस गति। चारित्र का मतलब क्या है, एक गति, चलना, प्रवृत्ति। मगर उस प्रवृत्ति का लाभ तभी हो पाएगा, साइकिल तभी चल पाएगी यदि उसमें हवा ठहरेगी। साइकिल कब चल पाएगी, जब उसमें हवा ठहरेगी। और हवा के ठहरने का नाम है श्रद्धा। हवा के ठहरने का नाम क्या है, श्रद्धा। और फिर श्रद्धा यदि है तो उसके बाद आप मूव करते हो तो मंजिल तक पहुंच सकोगे। इसी प्रकार हमारी आत्मा की उस श्रद्धा को जो डिस्टर्ब करने वाले तत्व है, या उस ट्यूब को जो आहत करने वाले तत्व है, वो कौन से है, माया, निदान और मिथ्यात्व। ये तीन ऐसे कांटे हैं, ये तीन ऐसे तत्व हैं जो आत्मा को मोक्ष तक पहुंचने नहीं देते, संसार में ही उलझाए रखते हैं। संसार में ही वो आत्मा भटकती और अटकती रह जाती। तो ऐसे में प्रभु कहते हैं कि उन कांटों का उद्धरण मीन्स वो कांटे निकल जाते हैं। कब, जब आत्मा अपनी निष्कपट भाव से आलोचना करता है। जगरांव से जसविंदर की रिपोर्ट। एक्ट्रेस सारा अली खान गुरुवार को कश्मीर में अमरनाथ की पवित्र गुफा में जाकर बाबा बर्फानी के दर्शन करने पहुंची। जहां सारा अली खान पूरी सिक्योरिटी के साथ बाबा की पवित्र गुफा पहुंची। उनके आसपास पुलिस के जवान भी नजर आ रहे थे। उनके हाथ में डंडा है जिसके सहारे वो मंदिर से नीचे उतरती हुई दिखी। उनके आसपास अन्य श्रद्धालु भी नजर आए। जाहिर है कि सारा अली खान शिव भक्त हैं। उन्होंने पिछले 6 महीने में 4 बार उज्जैन के महाकाल के दर्शन भी किए। इस वजह से वो ट्रोलर्स की निशानी पर भी रही। सारा पिछले महीने महाकाल पहुंची थी, वहां उन्होंने संध्या आरती भी की। इसके अलावा महाकालेश्वर मंदिर के नंदी हॉल में भी करीब आधे घंटे तक शिव जाप करते हुए ध्यान लगाया। सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान महाकालेश्वर मंदिर में 4थी बार पहुंची थी। इस दौरान वे परंपरागत ड्रेस साड़ी में नजर आई थी। आरती के दौरान सारा ढोल नगाड़ों की थाप पर आरती में मंत्रमुग्ध भी दिखाई दी थी। जनवरी 2022 में सारा अपनी मां अमृता सिंह के साथ भी महाकाल मंदिर आई थी।
आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। पंजाब के अमृतसर में आई बाढ़ के कारण लोग काफी प्रभावित हुए हैं और कई लोगों को बाढ़ के कारण काफी नुकसान हुआ है, जिसके चलते पंजाब सरकार की ओर से इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने की कोशिश की जा रही है। वहीं पंजाब सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक अमृतसर सिविल सर्जन ने उन गाँवों में विशेष मेडिकल टीमों का गठन किया है जहाँ ज्यादा पानी आया है। इस मौके पर मीडिया को जानकारी देते हुए बताया गया कि इन टीमों को प्रभावित क्षेत्रों में रवाना कर दिया गया है। बलविंदर सिंह ने इस मौके पर जानकारी देते हुए और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मेरा नाम बलविंदर सिंह, मैं ਹੈਲਥ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇਹ ਫਲੱਡ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਾਮ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਐਮਓ ਸਾਹਿਬ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਐਮਓ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਇਸ ਟੀਮ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਦੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਫਲੱਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰੀਡਿੰਗ ਚੱਕਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਐਂਟੀ ਲਾਰਵਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਮੀਫੋਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲਾਰਵੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ, ਡੇਂਗੂ ਦਾ, ਕੋਈ ਮਲੇਰੀਏ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਐਪੀਡੈਮੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲੋਰੀਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਜ਼ਾ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਫੈਲਣ ਦਾ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਲੋਰੀਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਬਾਲ ਕੇ ਪੀਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮਾਰ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਬੈਲਟ ਏਰੀਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਦੂੰਗੇ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੈਸੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਏਰੀਆ ਹੀ ਰਮਦਾਸ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੱਛਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਫਲੱਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਘੋਨੇਵਾਲ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾਛੀਵਾਲਾ ਆ, ਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੱਛਰ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਾਜੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਘੋਨੇਵਾਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਐਸਆਈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਹਰਦੀ ਆਪਣਾ ਬੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀम ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ उन्हें देने काम इतने करूँगी। धन्यवाद। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। धन्यवाद।